हिंद महासागर क्षेत्र में घुसा चीनी पोत, भारतीय नौसेना की तैनाती से डरा। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनातनी के बीच चीनी युआन वांग श्रेणी के एक अनुसंधान पोत ने पिछले महीने मलक्का जल संधि से हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवेश किया था। क्षेत्र में तैनात भारतीय नौसेना की युद्ध पोतों द्वारा लगातार इसे ट्रैक किया गया था। भारतीय नौसेना के जहाजों की लगातार निगरानी में रहने के बाद कुछ दिनों पहले ये जहाज चीन लौट गया। इसके बाद से इस चीनी पोत के ऊपर भारतीय नौसेना की तरफ से तैनात किए गए युद्ध पोत से इस पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। हिंद महासागर में ताकत बढ़ा रहा चीन। चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी मजबूती बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की सेना की बढ़ती मौजूदगी के मद्देनजर नौसेना अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वैश्विक नौसेना विश्लेषकों के मुताबिक चीन के पास 50 से ज्यादा पनडुब्बी और करीब 350 पोत हैं। अगले 8 से 10 सालों में जहाजों और पनडुब्बियों की संख्या 500 से ज्यादा हो जाएगी। भारत भी बढ़ा रहा समुद्री ताकत। नौसेना के लिए 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के वास्ते 55,000 करोड़ रुपए की वृहद परियोजना की निविदा प्रक्रिया अक्टूबर तक शुरू होने वाली है। चीन की नौसेना की बढ़ती ताकत के मद्देनजर ये पनडुब्बियां भारत की सामरिक क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। रणनीतिक भागीदार मॉडल के तहत भारत में इन पनडुब्बियों का निर्माण होगा। इसके तहत घरेलू कंपनियों को देश में अत्याधुनिक सैन्य उपकरण निर्माण के लिए विदेशी रक्षा कंपनियों से करार की अनुमति होगी और आयात पर निर्भरता घटेगी। सूत्रों ने बताया कि परियोजना के संबंध में RFP जारी करने के लिए पनडुब्बी की विशिष्टता और अन्य जरूरी मानदंडों को लेकर रक्षा मंत्रालय और भारतीय नौसेना की अलग अलग टीमों द्वारा काम पूरा हो चुका है। भारतीय सेना की चीन को तगड़ी चेतावनी। भारतीय सेना ने चीन को चेतावनी दी है, अगर वह आने वाले दिनों में युद्ध जैसी स्थिति पैदा करता है तो वह इस बार मार खाने के लिए और ज्यादा तैयार रहे, क्योंकि इस बार पहले से भी ज्यादा बेहतर प्रशिक्षित जाबाजों से उसका मुकाबला होने वाला है। दरअसल अभी चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने कहा था कि भारत के पास न तो ढंग का लॉजिस्टिक सपोर्ट है और न ही ढंग का साजो सामान, लिहाजा भारतीय सैनिक ठंड में ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। चीन की इस मजाकिया बात पर भारतीय सेना ने कहा है कि अज्ञानता अच्छी बात है। शायद चीन को सियाचिन के बारे में मालूम नहीं है या माइनस में ही तापमान रहता है और भारतीय जाबाज वहाँ वॉलीबॉल खेलते हैं। इसके उलट चीन के सैनिक ज्यादातर शहरी क्षेत्रों के चॉकलेटी बॉय हैं जो कठिन परिस्थितियों से वाकिफ नहीं होते। यहाँ तक कि चीनी आर्मी खुद इनका लंबे वक्त उपयोग नहीं कर पाती है। वहीं भारतीय जाबाज पूर्वी लद्दाख में सर्दियों में भी पूरी तरह युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ये जवान शारीरिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से युद्धरत रहते हैं, जो भारत के लिए कहीं अच्छी बात है। लद्दाख में नवंबर के बाद 40 फीट तक बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। इसके साथ 0 से 30 से 40 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान सामान्य घटना है। सैनिकों के लिए विंड चिल फैक्टर मायने रखता है। बर्फ के कारण सड़कें भी बंद हो जाती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भारत के लिए सबसे उत्साहजनक हिस्सा ये है कि भारतीय सैनिकों के पास शीतकालीन युद्ध का एक बड़ा अनुभव है और वे अल्प सूचना पर काम करने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार हैं। चीन कर रहा जंग की तैयारी। भारत और चीन में जंग जल्द हो सकती है, क्योंकि चीन की सेना पिछले 33 सालों में सबसे ज्यादा अलर्ट मोड पर आ चुकी है। पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर भारतीय सेना के जवाबी कार्रवाई से बौखलाए चीन ने सेना की जंगी तैयारी को दूसरे सर्वोच्च अलर्ट पर रख दिया है। हालांकि चीनी सेना की लड़ाकू तैयारी को भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच मुलाकात के बाद कम कर दिया गया। इस दौरान बड़े पैमाने पर सैनिकों और हथियारों को अग्रिम मोर्चे पर तैनात किया गया था। चीनी अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने चीनी सेना के सूत्रों के हवाले से बताया कि इससे पहले इस इलाके में अलर्ट का ये स्तर 1987 में हुआ था। उस वक्त सुमदोरोंग चू घाटी में भारत चीन के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था और युद्ध की नौबत आ गई थी। PLA में अलर्ट के 4 स्तर हैं। पहला स्तर उस वक्त लागू किया जाता है जब सैन्य कमांडर्स को लगता है कि अब युद्ध होकर रहेगा। भारतीय फौजियों के हल्लाबोल से चीन इतना घबराया हुआ है कि जिनपिंग और उसकी रेड आर्मी को युद्ध का डर सता रहा है। 40 सालों से चीन की सेना ने कोई जंग नहीं लड़ी है, लिहाजा
हार के डर से उसका कलेजा कांप रहा है। यही वजह है कि उसने अपनी सेना को दूसरे सर्वोच्च अलर्ट पर रख दिया है।